घना जंगल। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट नहीं थी, बल्कि एक आने वाले खतरे की आहट भी थी। राम और उसके नए दोस्त शेर राजा, हाथी मोती, बंदर चिंकी और लोमड़ी लिली एक साथ खड़े थे। उनके सामने एक ही मिशन था, जंगल को बचाना। जंगल के बाहर से ट्रकों की आवाज तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में बड़े बड़े ट्रक और मशीनें जंगल के किनारे आकर रुक गईं। लकड़हारों का लीडर भानु जोर से बोला, आज से ये जंगल हमारा है। जितना हो सके पेड़ काटो। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। पेड़ों के पीछे छुपे जानवर ये सब देख रहे थे। डर भी था, लेकिन इस बार वे चुप रहने वाले नहीं थे। राम ने धीरे से कहा, हमें समझदारी से काम लेना होगा। सीधा हमला करेंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे। लोमड़ी लिली मुस्कुराई। डर सबसे बड़ा हथियार होता है। बंदर चिंकी उछलते हुए बोला, और शरारत मेरा काम है। हाथी मोती ने गंभीर आवाज में कहा, मैं रास्ता बंद कर सकता हूं ताकि उनके ट्रक अंदर ना आ सके। शेर राजा ने सबको देखा। ठीक है, आज रात हम पहला हमला करेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। लकड़हारे अपने कैंप में सो रहे थे। अचानक जंगल में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। हू, भाग जाओ। ये जंगल शापित है। ये सब आवाजें लोमड़ी लिली और उसके दोस्त बना रहे थे। उधर बंदर चिंकी चुपके से कैंप में घुस गया। उसने मशीनों के तार खींच दिए, डीजल के ड्रम गिरा दिए और कुछ हेलमेट पेड़ों पर टांग दिए। एक लकड़हारा उठ गया और चिल्लाया, भूत भूत है यहां। पूरा कैंप हड़कंप में आ गया। जैसे ही सुबह हुई, लकड़हारे काम शुरू करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रक आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन्हें रास्ते में कुछ बड़ा दिखाई दिया। हाथी मोती पूरी ताकत से रास्ते के बीच खड़ा था। भानु गुस्से में चिल्लाया, इस हाथी को हटाओ। लेकिन जैसे ही वे पास आए, मोती ने जोर से चिंगाड़ मारी। पूरा जमीन कांप उठा। लकड़हारे डरकर पीछे हट गए। तभी झाड़ियों से एक आवाज आई, रुको। सबकी नजरें उस तरफ गईं और वहां खड़ा था शेर राजा। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, ये जंगल हमारा घर है, इसे छोड़कर चले जाओ। लकड़हारे कांपने लगे। शेर बोल रहा है? अब लकड़हारों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। भानु खुद भी डर गया था, लेकिन उसका लालच उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। वो चिल्लाया, ये सब चाल है। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। राम अब तक छुपा हुआ था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि सिर्फ डराने से काम नहीं चलेगा। वो आगे आया और बोला, ये चाल नहीं है, ये सच है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। भानु ने पूछा, तू कौन है? राम बोला, मैं इंसान हूं, लेकिन मैं इनके साथ हूं। राम ने गुस्से में कहा, तुम लोग सिर्फ पैसों के लिए इस जंगल को खत्म कर रहे हो। भानु हंसा। और तुम क्या कर लोगे? राम ने शेर राजा की तरफ देखा। हम मिलकर लड़ेंगे। जानवर और इंसान एक साथ खड़े थे। लकड़हारों के दिल में डर बैठ चुका था और उन्होंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। भानु ने जाते जाते कहा, ये खत्म नहीं हुआ है। हम वापस आएंगे। जंगल में फिर से शांति लौट आई, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। लोमड़ी लिली बोली, मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। शेर राजा ने गंभीर आवाज में कहा, वो जरूर कुछ बड़ा प्लान करेगा। राम ने आसमान की तरफ देखकर बोला, और अगली बार वो अकेला नहीं आएगा।
तो दोस्तों, क्या भानु बदला लेने वापस आएगा? क्या इंसान इस रहस्य को दुनिया तक पहुंचा देंगे? और क्या जानवरों की ये ताकत हमेशा रहेगी? ये सब जानने के लिए अगला पार्ट का इंतजार करें। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें